क्या आप राना सनाउल्लाह पे ड्रग्स डाल के उसको तोड़ सकते? अच्छा, अब ये जब कंपैरिजन आप करने लगे हैं 2018 का 2023 के साथ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे साथ वो नहीं हुआ, आपके साथ वो नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ है। हमारे लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ है, हमारी औरतों को बंद किया गया, जो अगर बंदा नहीं मिलता तो बंदे के घर वालों को उठा के ले जाया जाता है। मुस्लिम लीग नून ने तो उसका 10% भी फेस नहीं किया। पहली बात ये है कि हमें बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया था। ठीक है, मरीम बीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, उन पे केसेस बनाए गए थे, उन पे केस बनता ही नहीं था। मरीम बीबी ने, शहबाज साहब ने, हमजा साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, साद रफीक, द लिस्ट गोज ऑन। ख़ानदान के ख़ानदान मैंने टूटते देखे हैं। टूट किस सेंस में कह रहा हूँ कि ब्रोकन, अंदर से बंदा इतना इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाता है कि एक दिन खबर आ रही है कि आपकी वालदा की मैयत आनी लंदन से, आप जज साहब के सामने कहते हैं जी मुझे आप पेरोल पे रहा कर दे, वो कहते नहीं पहले जुर्म ना कर लें, घर पे वालदा की मैयत पड़ी है, मैं तो सोच भी नहीं सकता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। और आपको कहा जा रहा है नहीं आप पहले जरा करेंगे। ये तो हमने चीखें नहीं ना मारी, ये लाडले थे, इनको पता नहीं था कि ये होता क्या है। कहते थे ना बंद कर दो, एसी उतार दूंगा, घर का खाना नहीं दूंगा। मंसूर साहब, जब राना सनाउल्लाह को दवाई ना दी जाए और उसको क्लॉट आ जाए एक आंख के अंदर, और एक डेंजरस क्लॉट आ जाए और वो गिला भी ना करे, जब मरियम बीबी सराय मौत की वो चक्की के अंदर जहाँ पे मुसल्ला मुश्किल से आप बिछा सकते हैं, वहाँ पे 8 महीने कैद रहे, जब शहबाज शरीफ को फर्श पे सुलाया जाए और सुबह बख्तर बंद गाड़ी में बंद करके लाया जाए, इतने मजालिम हुए हैं, इतने मजालिम हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। जाती उमरा वीरान हो गया था, जेलों के अंदर जो सलूक था। एक बंदा कह रहा है यार मेरी बीवी बिस्तरे मर्ग पे है, मेरा कसूर है, मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, मेरी बात करा दो, बात नहीं कराई जा रही। ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि आप इतना इमोशनली उसको फील करेंगे, बंदा कई दफ़ा जज्बाती हो जाता है कि यार इन्होंने किया क्या हमारे साथ। लिटरली एक ब्यूरोक्रेट है, उसकी बेटी का जगह रिश्ता हो रहा था, वो जेल में था, उधर पैगाम भिजवाया कि रिश्ता ना करें। यार हु डज दैट? ये जो खान साहब कहते हैं लड़के वालों को रिश्ता भिजवाया कि रिश्ता ना करना, उसकी बेटी का रिश्ता जो करना चाह रहे थे, लड़के वालों को पैगाम भिजवाया कि ये तो नैब का कहती है, इधर रिश्ता क्यों करते हैं। मैं विटनेस हूँ उस चीज़ का। वो सीनियर ब्यूरोक्रेट बेचारे जेल में थे, मैं नाम नहीं लूंगा, मुनासिब भी नहीं है। इस हद तक जो खान साहब कहते थे इनको शादियों में नहीं बुलाएंगे, इनको पार्टीज में नहीं बुलाएंगे, करके दिखाया, लोगों को पैगाम भिजवाए, लोगों के घरों के अंदर। मतलब मुझे याद है कि शहबाज साहब का, मैं सही बता रहा हूं, अगर मैं आपकी बात एक्सेप्ट भी कर लूं, बट टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट ना। वो जो माजी में अगर हो चुका है, पाकिस्तान नीड्स टू मूव फॉरवर्ड नाउ। क्या ये सर्कल इसी तरह चलता रहेगा? आज उनके साथ ये हो रहा है, कल को फिर आप लोगों की बारी आनी है, तो इसी तरह ही होगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पे तो केसेस बनाए गए थे ना, मंशियात किसी पे डाल दो, किसी पे मनी लॉन्ड्रिंग डाल दो। मुझे बताएं 9 मई का वाकया को आम वाकया, अरे सारे लोग 9 मई के अंदर नहीं है ना, ठीक है। बाकी लोग असद कैसर किस तरह गिरफ्तार हुए, फवाद चौधरी किस तरह गिरफ्तार हुए, आपके सामने है सब। असद कैसर पे इवन जो असेंबली केपी असेंबली की भर्तियों वाला केस है, वो नैब में तब बंद नहीं उन्होंने करवाया था, क्या वो केस मौजूद नहीं था? ठीक है। इनके सारे लोग इन्होंने क्या किया, एक नेकी का और नेकनामी का लिबादा उड़ा और कंसल्टेंसी फर्म्स हायर की और कहा कि हमें पॉपुलर बयानियां बताओ। ठीक है। पॉपुलर बयानियां पहले साइफर से खेलने वाला बन गया। इन्होंने कहा जी लीडर वो नहीं होता जो कौम की थिंकिंग के मुताबिक जो है उसके पीछे लग जाए, लीडर वो होता है जो कौम की थिंकिंग चेंज करके विजन देके कहता है मेरे पीछे आओ। ठीक है। इन्होंने साइफर देख लें, तोशा खाना ना, अगर चलें फॉर एग्जांपल मैं तोशा खाना से कोई चीज़ घर लेके जाऊंगा ना, तो मैं इसलिए लेके जाऊंगा कि कल को मंसूर साहब मेरे घर आएंगे तो मैं दिखाऊंगा मंसूर साहब ये देखें ये मोहम्मद बिन सलमान ने दिया, ये मुझे फलां बादशाह ने मेमोरेबल चीज है। घर पे एक व्यापार और कारोबार बना लेना कि आपकी घड़ियां आ रही हैं थोक के हिसाब से, उनको मार्केट ब्लैक मार्केट में आप बेच रहे हैं, फरागोगी पूरा कारोबार कर रही है, मजदार को वजीरा लगाया हुआ है। इसका आर्गुमेंट ये है कि जी उनकी चीजें उनकी मर्जी, वो उसको रखें बेचें, ये तो आपकी मर्जी। फिर आप नेकी का अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ना कहना। आप इसके ऊपर मॉरल बैकग्राउंड तो ले सकते हैं, बट आप इसके ऊपर लीगल बैकग्राउंड के साथ। लीगल बैकग्राउंड ये है, लीगल बैकग्राउंड क्या है? लीगल बैकग्राउंड ये है कि आप एक चीज को, फॉर एग्जांपल ये एक फोन है, ये फोन मुझे किसी हेड ऑफ स्टेट ने दिया है, ठीक है। इसकी कीमत है 4 करोड़ रुपया, ठीक है। इसकी मैं कीमत लगवाऊं 50,000, ठीक है। और उस 50,000 का 20% मैं जमा करा दूं सरकारी खजाने में और बाहर जाके इसको 10 करोड़ का बेच दूं और डिक्लेयर भी ना करूं, तो ये लीगल बैकग्राउंड आ गया। ये अब आया ना, ये अब दिस इज डिफरेंट पॉइंट। वो जो आप पहले पॉइंट दे रहे थे वो ये था कि जी बेचा क्यों, ये है ना, अंडरवैल्यू किया इज नॉट एन इशू, कारोबार बना लिया, अंडरवैल्यू, अंडर इनवॉइसिंग और नॉट डिक्लेयरिंग इट इन योर इनकम टैक्स रिटर्न, और उसकी प्रॉफिट खा जाना अनडिक्लेयर करके। वो इवन देन आप पूरी कौम को अमर बिल मारूफ कह रहे हैं, नहीं अनिल मुनकर कह रहे हैं, साथ आप घड़ियां और चीजें बेच रहे हैं। हाँ। तो ये तो नहीं बनता ना कि आप पूरी कौम को एक नेगी का, वो एक नदीम मलिक का इंटरव्यू आप देखें कभी, वो बैठी है मोहतरमा कह रही है कि खान साहब के कपड़ों में पेबंद लगे थे, उनके कपड़े फटे हुए थे, मैंने कुत्ते की तरफ देखा, कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए। आप निकाल के देखें यार, हद होती किसी बात की। आप लोग वहां पे साथ कारोबार कर रहे हैं, आपका किचन कोई और चला रहा है, गाड़ी किसी और की, पैसे कहीं और से आ रहे हैं, और लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हैं कि जी कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए। चले खवातीन को छोड़े, वो